नमस्कार दोस्तों, आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्न है और यह विभाज्यता के नियम से बनेगा। चलिए प्रश्न देखिए, कहता है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 से विभाजित है। मतलब नंबर ऐसा होना चाहिए जो 1000 से ग्रेटर होना चाहिए, है ना। नंबर ग्रेटर होना चाहिए और ये नंबर जो होना चाहिए वो एक घन संख्या होना चाहिए, क्यूब नंबर होना चाहिए, क्यूबिक नंबर होना चाहिए, यानी घन संख्या होनी चाहिए, है ना। ऐसा कह रहा है। तो पहले तो एक चीज जानिए कि इनका एलसीएम लेंगे या डायरेक्ट बना देंगे, वो भी कर सकते हैं। यहाँ से 2, 4, 6 से ये नंबर तो कट ही जाएंगे, लेकिन 3 से नहीं कटेंगे। 4 से भी कट जाएंगे, 2 से तो इनका चेक नहीं करिए, इनसे चेक कीजिए। तो 3 से, तो 3 के लिए इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, है ना। और 2 जोड़ना पड़ेगा तो 3 बनेगा, तो वो संख्या विभाजित हो जाएगी 6 से, और 2 जोड़ने के बाद इकाई अंक 2 आ भी जाएगा। लेकिन घन संख्या ज्ञात करनी है तो ऐसा नंबर जो क्यूबिक नंबर हो, तो इनका एलसीएम लीजिए और उसकी घन संख्या ज्ञात कीजिए। तो इनका एलसीएम 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। देखिए, हमने अप्रोच बताना है आपको। अगर सबसे छोटी संख्या पूछ देता तो डायरेक्ट 1002 हो जाता, लेकिन यहाँ घन संख्या पूछा है तो पहले इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए तो इनका 12 होगा एलसीएम। 2, 4 and 6 एलसीएम ऑफ कितना होगा? 12 होगा। और 12 का क्यूब कीजिए, 12 का क्यूब कीजिए तो ये होता है 1728। 1728 होता है। कैसे होता है? तो आप जानते हैं कि ये 10 + 2 में टूटेगा और इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ से 1000, चूंकि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और इंटू a प्लस b करेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, तो 10 दूना के 20 और 20 तिया 60 और गुणा 12, है ना। तो 12 छक 72, तो 1000 प्लस 8 प्लस 720 ये मिलाएंगे तो 1728 ही आएगा। तो नंबर कौन सा होना चाहिए? 1728 होना चाहिए। यहाँ विभाजित करके देखना भी नहीं पड़ा, लेकिन आप एक चीज तो समझ गए कि छोटी संख्या कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये नंबर का एलसीएम लिया हमने और उसका निकाल लिया घन, और ये 1728 होगा। जो 1000 नंबर जो है इससे बड़ी होगा और घन संख्या। क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि 10 का घन जो होता है वो 1000 होता है, 11 का जो घन होता है वो 1331 होता है, और 12 का घन अभी आपने देखा 1728 हो गया, है ना। और 21 का घन होता है, सॉरी, वो 13 का घन होता है 2197। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। ये डायरेक्ट निकाल लेंगे, हम तो करते तो डायरेक्ट ये देखते कि कौन घन संख्या है, तो 1728 हमें दिख जाता। 4096 वर्ग संख्या है ना, और एक घन संख्या भी है। और ये वाला तो डायरेक्ट 32 का वर्ग है ये वाला, तो हम यहाँ जाते ही नहीं, केवल यहाँ ही ध्यान होता मेरा।